हाँ जी भाई दोस्तों, तो ना चलो आज शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? सबसे पहले ये चीज़ को देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली 5 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन है। 5 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन, इसमें कोई भी रेसिस्टर नाइदर सीरीज में है नॉर पैरेलल है। इसको अगर तुम देखो तो ये कुछ डायग्राम इसका ऐसा बनता है। ये कुछ इसका डायग्राम बन रहा है। तो ये मान लो ये कुछ P है, ये कुछ Q है, ये कुछ R मान लो, ये कुछ S मान लो, इसका कुछ T मान लो। अच्छा, ये कुछ बैटरी है V, इस साइड कुछ करंट मान लो I। बेसिकली इस सेटअप को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, जहां 5 रेसिस्टर नाइदर कोई सीरीज में ना ही कोई पैरेलल में। इसका खासियत क्या है साहब? अभी इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है कि ना किस ब्रांच में कितना आई वाई जा रहा है, कैसे निकाल लेंगे, या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आई का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या हो रहा होगा। तो नोडल एनालिसिस किरचॉफ्स लॉ में हम ये चीज़ पहले बता चुके हैं कि हम कहीं पर भी जीरो मान सकते हैं। माना कि यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो होगा, तो यहाँ पर भी जीरो होगा, ये जीरो तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी वी, तो यहाँ पर भी वी। अच्छा, अब इस पॉइंट का नहीं पता तो इस पॉइंट का x मान लो। सिमिलरली इस पॉइंट का भी नहीं पता तो इस पॉइंट का y मान लो। अच्छा, मान लिया साहब। अब क्या करें साहब? अब सोच कि इसमें जो करंट जा रहा होगा, या इस जंक्शन के ऊपर सोचो कि इस जंक्शन के ऊपर और इस जंक्शन के ऊपर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कैसे लगाएंगे। क्या यहाँ पे के लिए इक्वेशन लिखें? x के लिए तो हम लोग लिखेंगे इस रेसिस्टर के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, x माइनस वी। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम में भी बताए थे कि जिस जंक्शन का बात कर रहे होंगे उस जंक्शन को हम लोग हाईएस्ट पोटेंशियल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? x माइनस वी अपॉन r क्या है, p। सिमिलरली प्लस इसके लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? x माइनस वाई अपॉन t, प्लस थर्ड वाले के लिए क्या लिखें? x माइनस r अपॉन x माइनस 0 अपॉन r। दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू 0 बाई किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको मान लो कि ये इक्वेशन 1 है। सिमिलरली इक्वेशन 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, y जंक्शन के लिए सोचो क्या लिखें। y अब हाईएस्ट पोटेंशियल पर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं y माइनस वी अपॉन क्यू प्लस y माइनस एक्स अपॉन टी प्लस y माइनस 0 अपॉन s। दिस थिंग विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0 बाई किरचॉफ्स करंट लॉ। अरे सही तो है, यहाँ तक तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए। जो लोग बिना किरचॉफ्स लॉ किया उनको ये चीज़ पता होगा कि हाँ ये हम ना कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये था पूरा सेटअप। अब उसमें एक साइंटिस्ट आए व्हीटस्टोन। वो व्हीटस्टोन क्या बोला कि देख ये सब तो खैर सही है, ये सब कुछ सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें ना 2 कंडीशन हो सकता है। एक को बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड कंडीशन और बैलेंस्ड ब्रिज, और एक को बोलते हैं अनबैलेंस्ड ब्रिज। तो पहले देखते हैं कि ना बैलेंस्ड ब्रिज क्या होता है। बैलेंस्ड ब्रिज उन्होंने क्या बताया कि अगर x इज इक्वल्स टू वाई हो जाए, अगर पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट हो जाए, तब देखो जादू क्या होगा। x इक्वल्स टू वाई है। अब आप ध्यान से देखो कि x को अगर y से सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, y माइनस वी बाई पी, प्लस ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, y बाई आर इज इक्वल्स टू वॉट, 0। सिमिलरली यहाँ पे एज इट इज छोड़ दो, y माइनस वी अपॉन क्यू, what will be this part will be 0. Why? Because x we have to substitute with y, so this part will also be 0. Now in this section we can write y minus 0 upon s is equals to 0. ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करने जाएं तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इस पार्ट को वो साइड भेज दो, इस पार्ट को अगर वो साइड भेजते हो तो क्या मिलेगा, y माइनस वी बाई पी इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन आर। सिमिलरली फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट y माइनस वी बाई क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स y बाई एस। ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6। अब क्या है ना कि इन दोनों इक्वेशन को सिंपली डिवाइड कर दो। अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तब आप देखो क्या मिलेगा, ये y माइनस वी विल बी कैंसल आउट, यू विल गेट q अपॉन p विल बी इक्वल्स टू हियर माइनस माइनस प्लस s अपॉन r। q अपॉन p इज इक्वल्स टू s अपॉन r, और इसी चीज को लिखा जाता है p अपॉन q इज इक्वल्स टू r अपॉन s। तो बैलेंस्ड कंडीशन के लिए व्हीटस्टोन साहब ने ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप x और y किसी तरीके से अगर इक्वल हो गया तो ये कंडीशन आएगा, या वाइस वर्सा भी ट्रू होगा कि ना जब जब ये कंडीशन होगा तब तब x और y का पोटेंशियल सेम होगा। लोग बोला कि ठीक है लेकिन इससे फायदा क्या, बोला इससे फायदा ये है यार कि अगर तू ये कर ले ना, तू अगर ये कर ले तो x और y का एक्चुअली पोटेंशियल सेम हो गया, तो इस पार्ट को हम लोग सिंपली रिमूव कर सकते हैं, ये फायदा है। अब इस पार्ट को अगर हम लोग रिमूव कर दिए तो भाई साहब अब हम लोग कैसे निकालेंगे R इक्विवेलेंट या और सब चीज कैसे निकालेंगे। ये दोनों तो सिंपली सीरीज में चला है, ये क्या हो गया P प्लस क्यू। सिमिलरली ये दोनों सीरीज में चला है, ये क्या हो गया Q प्लस S। और फिर ये दोनों जो है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में पैरेलल में न चले आए। अब इसको आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें जो समझ में आए उसको आप उतार लो। इसके बाद आपको कुछ कुछ और चीज दिखाते हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और ना कितने टाइप का हो सकता है, 3 4 5 टाइप का मोटा मोटी हम आपको फोटो दिखाएंगे कि हाँ ऐसा हो इस टाइप का अगर पिक्चर आए तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का ख्याल मन में आना चाहिए। पहले आप ये सब चीज़ पूरा कर लो, पॉज करके मेरे को पूरा डिलीट करने दो, ये सब पूरा देख लो, जहाँ जो होगा पॉज करके आप लिखते रहना। अब आते हैं एक दो प्रॉब्लम पर एक्चुअली कर लेते हैं, फिर आपको हम जैसे मान लो कि अगर ये मान लो 2 दिया हुआ, ये मान लो कि 6 दिया हुआ, ये मान लो 3 दिया हुआ, ये 4 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ। अब मेरे को इसका ये मान लो कि कुछ 12 वोल्ट दिया हुआ मान लो। अब मेरे को पूछा जा रहा है कि इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका I कितना होगा। इसमें I जो होगा वो I विल बी व्हाट, यहाँ से बैटरी से जो I निकल रहा होगा ये I का ना वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ना आप एक्चुअली देख लो, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ना व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसमें आप P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S चेक कर लो। सो P बाई 2 विल बी 2 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2 एंड 3 बाई 6 इज ऑल्सो 1 बाई 2। हेंस इट इज व्हाट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ना क्या बता रहे थे कि इस पार्ट को साइड किया जा सकता है। अब अगर इस पार्ट को साइड कर देंगे तो ये दोनों चीज क्या चलाया, ये दोनों आपका सीरीज में चलाया। तो अगर ये दोनों चीज सीरीज में है तो इन दोनों चीजों को रब करके सीधा हम यहाँ पर 5 ओम लिख सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में है तो इन दोनों को भी रब करके हम सीधा 10 ओम लिख सकते हैं। अब आप देखो तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में 2 रेसिस्टर हो तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। 2 रेसिस्टर हमारा अगर पैरेलल में हो तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में हम पहले ही बता चुके हैं। एक में 5 था, 5 इंटू 10 बाई 5 प्लस 10 दैट इज व्हाट 15। सो 5 3 सो R इक्विवेलेंट विल बी 10 बाई 3।
तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को 10/3, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या करें साहब, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, आर इक्विवेलेंट तो मिल गया 10/3, आई पूछा जा रहा है, तो आई विल बी व्हाट V अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये कितना है 12 वोल्ट, सो 12 by 10/3 will be how much? This thing will go on the top, so 12 into 3/10. So this thing will be 3.6. This will be 3.6. So like this we are solving any balanced Wheatstone bridge. जो उतारना उतार लो. Let me rub this thing such that I can explain you something more. इसके बाद हम आते हैं हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज को ना, मतलब एक फोटो तो आपको ये चीज दिखाए थे, ये सबसे कॉमन फोटो आपको मिल जाएगा जहां पर 5 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, या कुछ ऐसा भी मिल सकता है आपको। कुछ ऐसा भी आपको मिल सकता है। इसमें वही कहानी PQRST, यहाँ पर वही था PQRST। कुछ और फोटो दिखाते हैं आपको, एक और फोटो है, इसमें क्या साहब, व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले आपको पहचानने आना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। ये शायद कुछ गलत हो रहा है, एक सेकंड, हाँ यहां पर भी आएगा एक, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। फोर्थ जो होगा, फोर्थ हमारा ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। ऐसा भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं ये ध्यान से देखो, PQRS, ये वाला पार्ट T, इसमें आप ले लो PQRST। तो ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर 5 रेसिस्टर दिखे और मतलब कहीं से भी अगर ये चीज फील ना हो कि ना इधर कोई सीरीज में ना ही कोई पैरेलल में, तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का मन में ख्याल आना ही चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज तक आपको पहुंचना ही होगा। अगर 5 रेसिस्टर, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 5 रेसिस्टर अगर आपको दिया हुआ है और कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि वो कोई सीरीज में है ना ही कोई पैरेलल में है, तो ये ख्याल मन में आना चाहिए कि कहीं वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अच्छा, ये सब तो खैर था तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आते हैं कि अगर मेरे पास, अब आते हैं कि अगर मेरे पास अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा साहब, तो हम लोग कैसे सॉल्व करके देखेंगे। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तब हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं साहब। उसके लिए क्या मेथड हम ना लगा लें, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। उसके लिए आप ना क्या कर सकते हो, सिंपली एक पॉइंट x ले लो, एक पॉइंट y ले लो, ये कुछ बैटरी का एक्चुअली पोटेंशियल दिया ही रहेगा V। अच्छा, अभी जस्ट हम लोग एकदम ताजा इक्वेशन लिख रहे थे कि अगर ये I है, x के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 पोटेंशियल, यहाँ पे V पोटेंशियल, यहाँ पे V, यहाँ पर 0। तो x के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस V अपॉन P प्लस x माइनस y अपॉन T प्लस x माइनस 0 अपॉन R इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं,
वाई माइनस वी अपॉन क्यू प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन टी प्लस वाई माइनस जीरो अपॉन एस, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या होगा कि v का ना वैल्यू दिया ही रहेगा, आप इन दोनों, आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको x और y का ना वैल्यूज मिल जाएगा। और अगर एक बार x और y का अगर आपको वैल्यू मिल गया, मान लो कि अगर x और y का वैल्यू मिल गया तो आप फिर आसानी से ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक प्रॉब्लम के थ्रू हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं किसको, यहाँ पर x और पी क्यू आर एस के ना टर्म में आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम आपको एक प्रॉब्लम के फॉर्म में समझाते हैं। मान लो कि अगर ये अगर मान लो कि ना v है और यहाँ पे मेरे को दे दिया ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी दे दिया 4 ओम है। अब लो सॉल्व करो भैया, आर इक्विवेलेंट बताओ, बोला फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो मान लो कि अगर ये भी नहीं दिया हुआ, अंदर ये बैटरी भी नहीं दिया हुआ, सिंपली ये वाला पार्ट दे दिया, बोला कि फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट। अब मेरे को तो ये चीज़ क्लियर है कि भाई अगर ये बैलेंस रहता तो इसको साइड कर देते और फिर ये दोनों को ऐड करते, दोनों को ऐड करते, फिर दोनों का ना पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते। लेकिन यहाँ पे तो लफड़ा हो गया, क्योंकि 6 दूना 12 और 3 दूना 6, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो अब क्या करें साहब, तो इस कंडीशन के लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं VI मेथड। इसको बोलते हैं क्या, VI मेथड। VI मेथड से ना क्या होता है साहब, VI मेथड से हम लोग अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं साहब, इसको एक ना बीच में बैटरी लगा दो अपने मन से, इसका पोटेंशियल भी ले लो कि ये मेरा V पोटेंशियल का है, ठीक है। अब मान लो कि अगर I मेरा यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये कुछ यहाँ पर गया होगा, ये यहाँ पे कुछ मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, I1 I2, सही है ना। यहाँ पर भी कुछ हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, माना कि ये I3, ये माना कि I4, इसमें भी मान लिया कि मेरा कुछ I5 हो रहा होगा। अब आप ध्यान से देखो, तो एक चीज तो खैर आप बता ही सकते हो कि I मेरा है क्या, I मेरा है I3 प्लस I4। क्यों साहब, क्यों? क्योंकि यहां से जो करंट निकल रहा होगा ये क्या होगा, ये I होगा, और इसमें आ कौन सा करंट रहा है, I3 आ रहा है और ये I4 आ रहा है, मतलब I3 प्लस I4 मिलकर के मेरे को I दे रहा है। तो ये चीज को तो हम आंख मूंद करके ना लिख सकते हैं, ये तो आंख का अंधा भी ना बता देगा मेरे को कि हाँ भाई ये वाला चीज परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करें साहब, इसके बाद के लिए आपको वही कहानी लगाना होगा कि ये पॉइंट को x मान लो, ये पॉइंट को y मान लो, यहाँ पर पोटेंशियल 0, ये 0, यहाँ पर पोटेंशियल v, यहाँ पर पोटेंशियल v, यहाँ पर पोटेंशियल v। अब x के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वी अपॉन 2 प्लस, यहाँ के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई अपॉन 4 प्लस x माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। सिमिलरली अगर y के लिए लिखें तो y माइनस वी अपॉन 3 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस वाई माइनस 0 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं साहब, कैसे कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इस इक्वेशन को पूरे इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब देखो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू एक्स माइनस वी प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से और एक्सपेंड करके देखो तो 2x x एंड 2x 5x मिल जाएगा, 5x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2v। ये चलाएगा फर्स्ट इक्वेशन, 2x x प्लस 2x विल बी व्हाट, 5x माइनस वाई, एंड ये मिल जाएगा माइनस 2v, माइनस 2v को वो साइड भेज दिए तो ये चलाएगा 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 2v। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को देखो साहब, तो इस इक्वेशन को
3, 4 एंड 6 का एलसीएम क्या होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये चीज क्या हो जाएगा देख 12y माइनस 12v प्लस sorry not 12y because 3 is here, so this thing will be 4y minus 4v plus 3y minus 3x plus 2y is equals to what 0। अब इसको देख लो साहब, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 4 3 7 2 9 9y माइनस 3x इज इक्वल्स टू व्हाट 4v। सही है क्या? ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। सही है साहब। अब x और y के ना वैल्यूज के लिए सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कैसे क्या करें साहब? कुछ नहीं, इसको आप देख लो, दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करते हो तो आपको देखो क्या मिलेगा। ये 5x, ये 9y माइनस 3x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 9 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या होगा। अगर इस पूरे सिस्टम को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या होगा। ये हो जाएगा 45x minus 9y equals to 18v. So this thing will be what? Third equation. Now just add these two. So if you will add, then 9y will be cancelled out. 45x minus 3x will be what? 42x. This thing will be equals to 18 plus 4 22v. अब आप ध्यान से देखो तो x का ना वैल्यू क्या मिल गया आपको 22v upon 42. So this thing will give you 11 by 21v. This is what? This is x. What about y? How we can find out y? You can substitute in any equation. Suppose this was our first equation. So what will be y from there? Y, what we can say, that will be 5x minus 2v, right? Now just simply multiply it. X is what? 11v upon 21. So 5x will be what? 55v upon 21 minus 2v. If you will take LCM and all, then you will get 21 here and 55 minus this thing will be 42v. So this thing will be 13v. Now you are getting y as what? This thing. Y is what? 13v upon 21 and x is what? 11v upon 21, right? Okay. Now see. Now what we can do? Now we can simply find out that what will be I3 and I4. How? Because see here, I have to rub something. Please pause it and note it down. Now see, if suppose this is x, this is 0. So what we can say about I3? What is I3? In this thing, what we can say, my I3 will be potential drop across, this is what? X minus 0, that is what? X itself. So x minus 0 upon r is what? 2. Similarly I4 will be what? Y minus 0 upon 6. Now see what will be x minus 0. My x minus 0 will be, x is how much? 11v upon 21. So 11v upon 21 will be what? 11v upon 42. Similarly this part will be 13v upon 21 into 6 will be, I think, 126. So I3 is this and I4 is what? This thing. What about your then I is what? We know that I is I3 plus I4. Just add these two. If you will add it, then what will you get? You will get 11v by 42 plus 13v upon 126. You can multiply here with 3. So 42, yeah. So this thing will become what? 126. This thing will be 11 3s are 33 plus 13. This thing will be 46v. So I will be equals to 46v upon 126. Now we know that I is equals to what? V upon R equivalent. I is what? V upon R equivalent. So what we can do here? Just substitute it. V will be cancelled out. So R equivalent, what will you get? R equivalent will be 126 by 46. It's too long, but
दिस इज द मेथड। ये आपके 10th के सिलेबस में है ही नहीं, +2 में भी जस्ट इंट्रोडक्शन है। हार लेवल में भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जो बच्चे ओलंपियाड वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ये चीज पता होना चाहिए, वो इस चीज को सॉल्व कर सकता है। या एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो ना एक्चुअली किरचॉफ्स लूप लॉ से भी इसको आप 2 बार लूप में ना, मतलब ये हो जाओ 2 लूप ले लो और उससे भी उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो भी लेंदी ही होता है। खैर कोई नहीं, ये हमारा मेथड था, इस पे देख लेना, कहीं छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो होगा, और नहीं तो मेथड यही है सॉल्व करने का। आपको इसी अप्रोच से जाना है, ठीक है। वैसे ही आपसे पूछा नहीं जाएगा फिर भी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दिए कि ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं इसके ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। आप लोग तब तक पॉज करके इसको लिख लो। हाँ जी साहब, तो अब इसको देखते हैं। इसमें आप ध्यान से देखो, मेरे को निकालना क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सो ए एंड बी अगर आपको देखा जाए तो आप खुद से ही देखो कि इस साइड ये 5 रेसिस्टेंस का गुच्छा है। अब इस 5 रेसिस्टेंस के गुच्छे में आप ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, कोई ना तो सीरीज में ना कोई पैरेलल में। आप देखो ये दोनों का जो रेशियो है वो 1 है, इन दोनों का भी जो रेशियो है वो 1 है। मतलब ये क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब क्या कि इस पार्ट को डिलीट किया जा सकता है। अब अगर उस पार्ट को हम ना मतलब डिलीट कर दिए, तब क्या मेरे को ना मिल रहा है, ये वाला सब रेसिस्टेंस आर था, ये आर और ये आर क्या हो जाएगा सीरीज में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2R। ये वाला भी सीरीज में, तो ये भी क्या लिख सकते हैं 2R। ये 2R और ये 2R क्या पैरेलल में। तो इस चीज को अगर ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, तो 2R और 2R जो हमारा पैरेलल में है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लो, इसको ऐसे बना लो। ये हो गया कितना 2R, ये भी हो गया 2R, ये हो गया R। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 2R और ये 2R जो है ये क्या है, हम तो हमारा पैरेलल में है, सॉरी ये पॉइंट A है। तो इन दोनों को हम लोग बेसिकली तीनों पैरेलल में है, लेकिन 1 बाय 1 हम सॉल्व कर ले। ये B ये A, तो ये 2R मिलके मेरे को क्या देगा, R देगा, और ये R फिर से पैरेलल में है, मतलब जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, R/2। So R/2 will be my answer. R/2 will be my answer. Similarly आप अगर उसको देख लो, तो इसमें भी अगर आप मन की आंखों से देखो, निकालना क्या, फाइंड करंट फ्रॉम द बैटरी एंड करंट इन 6 ओम रेसिस्टर, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये वाला जो चीज है, ये वाला बैलेंस है क्या, 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये ले लो 10 ओम, इसको ले लो 8 ओम, तेरी मर्जी। अब अगर आप देखो तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, मतलब ये क्या बैलेंस्ड है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसको तो हटा ही दो। सिमिलरली अब अगर यहाँ पर भी देखें तो ये भी 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो ये पार्ट भी मेरा बेकार हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो तो ये दो हमारा को क्या दे देगा सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली ये 6 और ये 6 सीरीज में, तो मेरे को ना क्या मिल जाएगा 12। सिमिलरली ये 2 और ये 2 सीरीज में, तो ये चीज क्या लिख सकता है 4। अब ये 4 और ये 4 मिलकर के मेरे को ना क्या दे देगा 2, क्यों, क्योंकि पैरेलल में है। ये 2 और 12 मिलकर मेरे को ना क्या देगा, R इक्विवेलेंट विल बी 2 into 12 by 2 plus 12, that is what 14. So this will be 12 by 7 ohm. This will be what 12 by 7 ohm. अब अगर मान लो कि जो ना बैटरी है, बैटरी अंदर 12 वोल्ट का है, मान ले हम मेरे से वहां पे ना ये हो रहा था कि मेरा बैटरी का ना वैल्यू तुमको दिया रहेगा, तो ही तो पॉसिबल है निकालना है यार। तो R इक्विवेलेंट मेरा अगर ये चीज चला आया, तो यहां से I हमारा क्या आएगा, I will be what V upon, that is what 12 upon R equivalent, that is what 12 by 7। तो ये कैंसिल, I क्या मिल गया 7 एम्पियर। अच्छा, अब अगर ये मेरा 7 एम्पियर चला आया, तो ये तीनों तो हमारा पैरेलल में था। अब 6 ओम का रेसिस्टर तो ये बीच वाले में ही तो था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है,
पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, इस साइड आओगे तो ये 12, तो ये भी 12, तो ये भी 12, तो ये भी 12। पोटेंशियल ड्रॉप मेरा है यहाँ पर एक्चुअली कितने का, अब आप ये चीज देख लो, ये वाला रेसिस्टर, ये वाला वायर में टोटल रेसिस्टेंस कितना है 12, और पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना है 12, तो हमारा आई कितना आएगा वहां पर, मेरा आई वहां पर कितना आएगा 12/12, दैट इज व्हाट 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इसमें जाएगा, इसमें मेरा एक्चुअली कितना जाएगा 12/2, दैट इज व्हाट 6 एम्पियर। वैसे वहां पे 6 एम्पियर नहीं जाएगा, क्योंकि एक और वायर था आपका, ये वाला तो खैर 4 ओम था, एक और वायर था यहाँ पर ना 4 ओम का, तो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे जाएगा 3 एम्पियर, यहाँ पे जाएगा 3 एम्पियर, दैट विल बी द आंसर। इसको देख लो, समझ लो, कोई अगर डाउट होता है तो व्हाट्सअप करो, कॉल करो, जो करना करो, लेकिन डाउट क्लियर करके रखो। अब आप इस ये को देख लो, एक और ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई ऐसा कुछ नहीं। आर इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर आर इक्विवेलेंट बताना है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ को ना देखो कि कौन सीरीज में है और कौन हमारा पैरेलल में है, कौन सीरीज में और कौन हमारा पैरेलल में, ये चीज़ को आप देख लो। तो ये 6 और 12 क्या हो रहा है, मन की आंखों से देखो, ये वाला ये पॉइंट दोनों क्या है, ज्वाइन किया हुआ है, तो ये दोनों क्या है पैरेलल में है। तो इसको रब करके और सीधा हम लोग इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा 6, दैट इज 12 into 6 is what 72 by 12 plus 6 18, so this thing will give you what 4 ohm, सही है ना। तो इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 ohm। अच्छा, यहाँ पर भी सिमिलरली देखो तो 6 और 3 क्या है पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ का जो होगा वही यहाँ का होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो रहा है। तो इन दोनों को अगर तो हटा करके अगर ये किया जाए तो मेरे को ना क्या मिल जाएगा 6×18/6×9 2 ओम। अच्छा, इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा, हाँ आप अगर अब देखो तो ये आपका बीच वाला जो ना रेसिस्टर है वो ये है, और ये आपका P, ये आपका Q, ये आपका R, ये आपका S। अब अगर आप देखो तो P/Q दैट इज व्हाट 2/2 इक्वल्स टू 4/4, इट मीन्स व्हाट, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब इसको साइड किया जा सकता है। इसको अगर हम लोग साइड कर देते हैं तो 2 और 4 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा 2 और 4 6, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऊपर में आएगा मेरा 6 और नीचे में भी आएगा 6, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी व्हाट 3 ओम, दैट विल बी द आंसर। सही है, ये था पूरा एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको जितना प्रॉब्लम करना है कर लो, लेकिन सब में चीज़ यही है। ओके, थैंक यू।